जी गाइस, वेलकम बैक इन योर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ओरल कैंसर और आपके साथ आपकी होस्ट मिस सोफिया गिल हाजिर है। यकीनन आपको ये टॉपिक्स जो है अच्छे लग रहे होंगे। जैसे कि प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि स्टोमाटाइटिस क्या चीज़ है। हम लोग बात कर रहे हैं जीआईटी की। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो है बीएसएन सब्जेक्ट है और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 है, तो उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो उसका सेकंड टॉपिक जो है ओरल कैंसर है और फर्स्ट हमने स्टोमाटाइटिस पढ़ा था यूनिट 1 का। डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो ओरल कैंसर ऑल्सो नोन एज अ माउथ कैंसर is cancer of the lining of the lips, mouth or upper throat in the mouth। यूजली क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये कैंसर हो गया है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है इन्वॉल्व है और क्या है, वाइट पैचेस है इसके गिर्द और ये एक लाइक ब्लिस्टर लाइक, जैसे यहाँ से जगह जो है, जो टंग की जगह है वो क्या हो गया है, यहाँ पे कोई ब्लिस्टर बन गया है। और क्या हुआ, ये कहीं पे भी हो सकता है। मुंह के अंदर हमारे जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है वहाँ पे पैथोजन क्या होता है, माउथ के अंदर जो है पैथोजन ग्रो करना शुरू हो जाता है और ये एक ऐसा ख़तरनाक पैथोजन होता है जो कि कैंसर कॉज करता है। इट मोस्ट कॉमनली स्टार्ट एज अ पेनलेस वाइट पैच। ये वाइट पैच, वाइट कलर का पैच होता है जो कि मुंह के अंदर ही होता है, लेकिन हमें क्या होता है पता नहीं चलता। वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होता और मोस्टली क्या होता है, ये थिक होता है, हार्ड सा हमें फील होता है, ऐसे कोई चीज़ है, कोई गुठली लाइक हमें फील होता है और वाइट सा जो है सराउंडिंग में होता है। तो अगर ऐसा हो, जो भी लोग ऐसे हैं जिनके माउथ के अंदर इस तरह की फाइंडिंग को लगती है या इस तरह के सिम्टम लगते हैं या इस तरह का कुछ उनको गुठली लाइक लगता है, तो वो ज़रूर कंसर्न करें डॉक्टर के साथ एज सुन एज पॉसिबल। इट्स डेवलप्स रेड पैचेस एंड अल्सर एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। और ये क्या करता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है। एक जरीदे के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान की एक तहकीक निकाली गई, उसका रेफरेंस जो है वो दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये रिसर्च की गई 2020 में और जब वहाँ पे देखा गया केसेस को, तो बोथ सेक्स को लाइक मैन एंड वीमेन, मेल और फीमेल दोनों का जो है एक रेशो निकाला गया कि किस में ज़्यादा जो है केसेस सामने आए। कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट चीज़ों को जो है उन्होंने रिसर्च की, डिफरेंट चीज़ों की लाइक ब्रेस्ट कैंसर की, लिप एंड ओरल की। तो हमारा फोकस क्या है, लंग्स का क्या है, एसोफेगस क्या है, क्लोरेक्टम क्या है, यानी कि और अदर कैंसर्स भी जो है इसके अंदर शामिल थे, लेकिन हमारा फोकस आज किस पर है, लिप ओरल कैविटी के अंदर है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखें कि क्या 9.5% लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो ओरल कैंसर के साथ सफ़र कर रहे हैं। लोगों को क्या है, ओरल कैंसर है। इतने केसेस जो हैं 16,000 से ऊपर जो है वो केसेस हैं, देखें, जो कि सामने आएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो है वो 88, ये टोटल उसका रेशो दिया गया है। अगर 20 का देखते हैं लिप ओरल का, तो उसमें भी 12.9 थे, जो कि अब कुछ कम केसेस हुए हैं। अगर हम लोग वापस इसको देखते हैं इसका रेशो, तो ये 6.220 के अंदर केसेस जो है, जो कि सामने फीमेल के केसेस जो थे जो सामने आएंगे और जिसमें पता चला कि कितनी फीमेल को जो है वो लिप और ओरल कैंसर है। अगर हम लोग मेल की बात करते हैं, ये यहाँ पे पता चलेगा आपको, मेल जो है 2020 में जो है 9.6 मेल को जो था वो 12.9% मेल जो हैं वो इन्वॉल्व थे
किसके अंदर, लिप ओरल कैंसर के अंदर इंस्टेड ऑफ फीमेल कितनी है 6.2। उनका रेशो जो है अगर देखा जाए तो कम है बानिस्बत आदमियों के। मेल के अंदर जो है ये रेशो ज़्यादा आता है। अब इसकी रीज़न क्या है अगर हम लोग देखते हैं, सभी जानते हैं हम लोग कि क्या रीज़न होती है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आदमियों में ओरल और मुंह का कैंसर जो है ज़्यादातर सामने आया गया है। कैंसर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। इनको किस तरह से हमें पता चलता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है कैंसर कहते हैं कि कुछ सही हो जाता है और कुछ जो है नहीं सही होते या कुछ, लेकिन ये सारे रूमर्स हैं। और क्या है आजकल जो है इसका इलाज पॉसिबल है अगर आप बहुत जल्द जो है डॉक्टर के पास रजू कर लेते हैं। इसको रिसेंटली जो है आप अगर पता चलता है कि हमारे मुंह के अंदर कोई गुठली बन रही है, कोई पैच बना हुआ है, रेड है या वाइट पैच है और सख्त सा फील होता है हमें टंग के ऊपर, गम्स के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर या कहीं भी माउथ के इनसाइड जो है फील होता है, तो फ़ौरन से पहले आप डॉक्टर से रजू करें। अब इसको क्लासिफाइड अगर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है और बेनाइन ट्यूमर क्या है, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि बेनाइन अगर बात कर रहे हैं तो ये ट्यूमर यानी कि ये हमारा अगर टिश्यू है, हमारा बॉडी का पार्ट है, तो वो क्या कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एक ही जगह ग्रो कर रहे हैं। ये पर्पल सा पिंक सा जो कलर है ये शो कर रहा है उन पैथोजन को जो कि कैंसर सेल्स हैं। ये कैंसर सेल्स कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ये हमारी स्किन के अंदर एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं। अगर हम मैलिग्नेंट को देखते हैं तो क्या हुआ है, ये जैसे कि बनाइन के अंदर क्या है, ये एक उसने सर्कल बनाया हुआ है, उसी के अंदर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कोई सर्कल नहीं और वो क्या इधर उधर फैल रहे हैं और वो उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए उस पार्ट से निकल के वो दूसरे पार्ट में भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैलिग्नेंट जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है इंस्टेड ऑफ बिनाइन। लेकिन हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि ये बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है? ऑब्वियसली हमें क्या होगा, हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, देन हमें पता चलेगा कि ये जो गुठली है, ये जो ट्यूमर है, ये जो सिस्ट है, ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अब अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर, इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे लास्ट स्लाइड में भी इसको वाज़िया करके मैंने बता दिया है, ट्यूमर कैन बी बिनाइन नॉन कैंसरस, दैट्स मीन कि नॉन कैंसरस सेल होता है, बिनाइन जो है इसके अंदर कैंसर नहीं होता। या मैलिग्नेंट कैंसरस, बिनाइन ट्यूमर टेंड टू ग्रो स्लोली एंड डू नॉट स्प्रेड। मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि क्या होता है, बिनाइन क्या होता है, डू नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होता, ये एक से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता बल्कि अपनी एक ही बाउंड्री बनाता है और उसी के अंदर ग्रो करता है। और मैलिग्नेंट इंस्टेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन ग्रो रैपिडली इनवेडली एंड destroy nearby normal tissue and spread throughout the body। यानी कि ये बॉडी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ये क्या होता है, ट्रैवल करता है, ये ट्रैवलिंग करता है, ये चलता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये एक जगह पे नहीं रुकता। और क्या होता है, अगर हम इसका टेस्ट बहुत जल्द नहीं करवाते, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तो क्या होगा, ये पूरी बॉडी में भी फैल सकता है और हमारे पूरे उस ऑर्गन को क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है और हम कैंसरस पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन खुदा ना करे कि ऐसा हो, तो एज सुन एज पॉसिबल अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो वो अगर ऐसा उनके साथ है तो काइंडली खुदारा आप डॉक्टर से रजू करें एज सुन एज पॉसिबल।
डेफिनेशन देख लेते हैं। कैंसर इज डिफाइंड एज द uncontrollable growth of cells that invade and cause damage to surrounding tissue. That's mean के invade ये क्या होता है, ये डैमेज कर देता है हमारे टिश्यू को, टिश्यू के सराउंडिंग में ये क्या करता है, ग्रोथ इसकी होती है, और उन सेल्स को, टिश्यू को, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, सेल्स पर ही हमारी बॉडी जो है वो निर्भर करती है, सेल पर ही हमारी बॉडी बनती है, और ये क्या करता है, ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा ग्रोथ कर रहा है सेल हमारा, मैनिग्लैंड। वेरी गुड। मैनिग्लैंड जो है वो ग्रोथ करता है और टिश्यू को क्या करता है, डैमेज कर देता है, सेल को डैमेज कर देता है। और अगर ये हमारे माउथ के अंदर है तो क्या होगा, ओरल कैंसर अपीयर अ ग्रोथ आर सोर इन द माउथ दैट डज नॉट गो अवे। और ये क्या होता है, ये ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसकी ग्रोथ क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाती है। ओरल कैंसर विच इंक्लूड्स कैंसर ऑफ, अगर ओरल कैंसर होता है तो कौन से हमारे मुंह के हिस्से हैं, कौन से एरिया है जो कि क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनके अंदर लिप्स, टंग, चिक्स, फ्लोर ऑफ द माउथ, लिप्स हैं, टंग है, फ्लोर ऑफ द माउथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, साइनस एंड फेरिंग्स, थ्रोट हमारा जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। थ्रोट से अगर वो ट्रैवल करेगा तो क्या जाएगा, वो स्टमक तक जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स के आगे ओवरऑल बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं, ये फैलने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि इसको बहुत जल्दी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग है इफ़ नॉट डायग्नोज एंड ट्रीटेड अर्ली। अगर अर्लियर इसको जो है ट्रीट ना किया जाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है, ये जान भी ले सकता है। What are the mouth cancer symptoms, क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। ऑब्वियसली आपको जो है ये समझ आ गई होगी, हमारे माउथ के अंदर किसी भी हिस्से में क्या होंगे, वाइट पैचेस होंगे या रेड पैचेस होंगे, स्वेलिंग होगी सोर्स के ऊपर, जो हमारे ब्लिस्टर बना है, अगर चिक के ऊपर है, टंग के ऊपर है, गम्स के ऊपर है, वहाँ पे क्या होगी, वो पेन करेगा, और क्या होगा, क्या उसके साथ क्या होगी, स्वेलिंग होना शुरू होगी। पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, ऑब्वियसली पेन होगी, जब स्वेलिंग होती है तो पेन भी होगी। ये लिप पर हो सकता है, हमारे गम्स पर, टीथ की साइड पे हो सकता है, या नेक की साइड पे भी ये कैंसर सेल्स ग्रो कर सकते हैं। इस पिक्चर में वेरी इजीली और वाज़िया तौर पर बताया गया है, ये कलर के साथ जो है बता दिया गया कि कौन सा जो है, अगर लिप है तो ये देखें उसको कौन सा कलर दे दिया है, टंग के ऊपर, ये वो तमाम एरिया है जहाँ पे क्या होगा, कैंसर सेल जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, और क्या होंगे, वो हमारे जो है माउथ के अंदर जो है वो पैथोजन ग्रो करके क्या कर सकते हैं, कैंसर अकर कर सकते हैं। टाइप्स अगर इसकी देखते हैं तो टाइप्स में ओरल कैंसर में फ्लोर ऑफ द माउथ आ जाता है, हमारा ये वाला एरिया जो है इन्वॉल्व होगा, गम्स हमारे जो हैं ये इन्वॉल्व होंगे, हार्ड पैलेट जो कि ऊपर हमारे होता है, यूवला जहाँ पे होता है वो इन्वॉल्व हो सकता है। इनर चिक्स, चिक्स के अंदर जो अक्सर खाना खाते हुए जो हमारे अंदर की चिक जो है, गाल जो है मुंह के अंदर आ जाता है, दांत के अंदर आ जाता है खाना खाते हुए, चबाते हुए, और काफ़ी पेन होता है, तो वहीं पे उसी एरिया में क्या होंगे, पैचेस बनना शुरू होंगे। बक्कल कोज़ा कैंसर उसे बोला जाता है। लिप, इस तरह से आपको अगर ज़ख़म आपका सही नहीं हो रहा, लिप के ऊपर है, गाल के ऊपर है, टंग के ऊपर है, गम्स के ऊपर है, तो फ़ौरन आप कंसर्न करेंगे डॉक्टर के साथ। तो ये क्यों होता है, जो कि मेल और फीमेल की मैंने एक रिसर्च में बताया कि मेल क्या करते हैं, ज़्यादातर उनका क्या होता है, 90% पीपल ऑफ द मेल
क्या करते हैं वो तंबाकू लेते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और ऐसे लोग जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, जैसे सूरज की रोशनी के अंदर, जैसे मज़दूर तबका है हमारा, उनका पूरा दिन जो है, अगर जून जुलाई भी देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और वो लाइट भी क्या करती है, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल क्या होता है, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक लाइट जो है वजह बनती है। इसलिए बताया जाता है कि ऐसे कपड़े पहने जाएं, सर के ऊपर जो है कैप पहनी जाए, ताकि वो लाइट से क्या हो, प्रोटेक्ट हो, और उस कैंसर सेल्स को ग्रो करने से हम लोग क्या कर सके, प्रिवेंट हो सके, उसको हम लोग किल कर सके। अगर हम लोग अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, कवरिंग करेंगे बॉडी को, तो उस जो कि लाइट से हमें एक कैंसर का सेल मिल रहा है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर क्या होता है,